अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग आज 17वें रोज में दाखिल हो चुकी है और ट्रंप के लिए ये जंग एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। इसी तरह अमेरिका के लिए भी ये एक भयानक ख्वाब बन चुकी है ये जंग। आप देखें कि हालत ये है कि दौरान जंग अमरीकी मीडिया, वो भी खास तौर पर CNN, ट्रंप का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप हर रोज एक नया बयान बदलता है और अगले दिन गुजरे हुए दिन की अपनी ही बात की वो खुद नफी कर देता है। आप देखिए कि जंग से पहले ट्रंप ये कहता था कि हम हमला नहीं करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, फिर अचानक ऐन मुज़ाकरात के दौरान ही वो ईरान पर हमला कर देता है। पहले दिन ईरान की मरकजी क़यादत को शहीद करता है, ट्रंप जीत का जश्न मनाता है और कहता है जी कि ईरान के पास अब कोई चारा नहीं है, कोई और दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल सरेंडर करे। अब जंग जब 17वें रोज में जा चुकी है तो ट्रंप की अपनी ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरीके से इस जंग से फरार हो सके, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहले ये कहता रहा जी कि ईरान में बच्चियों के स्कूल पर हमला हमने नहीं करवाया, ईरान ने खुद करवाया, और अब ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये हमला अमरीकी फोर्सेस ने ही किया था या उनकी गलती थी। तो अब आप एक अमरीकी सदर से ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो बगैर तस्दीक किस तरह से इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकता है जिसमें 160 मासूम बच्चियां शहीद हुई। यहाँ से आप इस बंदे की सीरियसनेस और ये कितना जिम्मेदार है इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। खैर, जिसके लिए मासूम बच्चियों की जानों की कीमत कोई ना हो और फिर वो इसके ऊपर सियासत भी कर रहा हो, और आप देख लें कि ये एप्स्टीन का सबसे पुराना दोस्त भी है, तो आप इस तरह के इंसान से बच्चियों पर रहम की उम्मीद किस तरह से कर सकते हैं। कल तक नाजरीन ट्रंप कह रहा था कि ये शॉर्ट वार है, 2 दिन की जंग है, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। फिर इसने कहा कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ ईरान को जलाने के लिए, और ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता रहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर ये वहाँ की अवाम को उम्मीद दिलाते रहे रजीम चेंज की, और फिर अवाम पर ही बम बरसाने लगे। और ट्रंप ने फिर कल खुद तस्लीम किया कि वो अकेला स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ नहीं खुलवा सकता, इसलिए यूरोप और चीन इसका साथ दें। और कहता रहा कि अमेरिका ने नेटो के लिए खरबों डॉलर लगाए हैं, आज नेटो अमेरिका के साथ खड़ा होने को तैयार क्यों नहीं है। और इसके बाद जब ट्रंप को हर तरफ से इनकार हुआ तो अब वो कह रहा है कि अमेरिका अकेला ही काफ़ी है। तो ये है जी सूरत हाल, जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया समेत ख़ास तौर पर अमेरिकी मीडिया भी ट्रंप के खिलाफ खबरें चला रहा है, इसका मजाक बना रहे हैं, इसकी मीम्स बना रहे हैं। और आप देखें कि अमेरिका में कांग्रेस के सामने या पार्लियामेंट के सामने ट्रंप और एप्स्टीन के मुजस्मे लग रहे हैं, और पहली बार है कि अमेरिका का सदर दुनिया में तमाशा बनकर रह गया है। अब जी ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला पहला पाकिस्तानी जहाज MT कराची मुल्क की हदूद में दाखिल हो चुका है, और ये बहरी जहाज 18 मार्च को कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो जाएगा। और MT कराची में 8 करोड़ लीटर खाम तेल मौजूद है, और इसे अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम की जानिब से खसूसी तौर पर इजाज़त दी गई थी। अच्छा जी, इस जहाज़ के रूट के मुतल्लिक भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आ रही है, और इस वक्त वो मीडिया के ऊपर वायरल भी हो रही है कि ये जहाज़ ईरान के खसूसी इक्तसादी जोन में जब दाखिल हुआ तो ये जो है वो लार्क जज़ायर के दरमियान से गुजरा और जुनूब सिमत में जाते हुए ईरान के साहिल के करीब से गुजरा। तो इस बारे में ये क्या सराइयाँ हो रही हैं कि हो सकता है कि जो बाकी रास्ता है, यानी कि जो आपको मैप में नीचे का रास्ता नज़र आता है, इसके ऊपर माइंस बिछी हों और ख़ुसूसी तौर पर इसे ईरान की साहिल की तरफ या ईरान की तरफ मोड़कर फिर इसके साहिल के करीब से गुजारा गया। इसके अलावा जी आज की जो सबसे अहम अपडेट है कि इसराइली मीडिया की जानिब से या उनकी फ़ौज की जानिब से ये बयान सामने आया है, दावा सामने आया है कि उन्होंने IRGC के मरकज़ी लीडर अली लारिजानी को कत्ल करने का दावा किया है, और कहा है कि फ़ौज ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक ये तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई, यानी कि इसराइल ने इसकी तस्दीक की है। बाकी जी एक और बड़ी अहम मुलाकात आजकल में जो होनी थी, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें भी थीं, वो थी ट्रंप का चाइना का विज़िट, लेकिन इसको 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और ट्रंप ने कहा है कि इसमें कोई हमारी चाल नहीं है। जंग की वजह से ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे अमेरिका में होना चाहिए, कहीं मुल्क से बाहर नहीं होना चाहिए। बाकी इसराइल का ईरान पर तो बस नहीं चलता, तो इसने देखा है जी कि लेबनान पर वो हमले कर सकता है, और वो पूरे के पूरे गांव वहां से खाली करवा रहा है। और अभी तक 1000 से ज़ायद लोग लेबनान में शहीद हो चुके हैं, जिसमें लाखों लोग बेघर भी हैं। इसके साथ ही
अबू ज़ैबी में ड्रोन के टुकड़े लगने से एक और पाकिस्तानी भी शहीद हो गया है, और यूएई की बात करें तो अभी तक दुबई में 2 पाकिस्तानी इसके अलावा भी शहीद हुए थे। अच्छा जी, अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद अब सूरत हाल ये है कि एशियाई मुल्क इस से बहुत मुतासिर हो रहे हैं। श्रीलंका ने अब ये किया है कि पेट्रोल की किल्लत सामने आने के बाद उसने अपने मुल्क में आप कह लें कि ईंधन की बचत के लिए बुध को तातील का ऐलान कर दिया है, छुट्टी का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो 90% तेल है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरता था वो एशियाई ममालिक के लिए ही आता था या इन्हीं में ही फ़रोख्त होता था। अच्छा जी, इधर इराक में अमरीकी सफारत खाने पर हमले जारी हैं, और ये हमले आप कह सकते हैं कि लगातार हो रहे हैं। जो अभी इराक में सिलसिला शुरू है, यानी कि मुसलसल तीसरा या चौथा रोज़ है इराक में अमरीकी सफारत खाने पर हमलों में शिद्दत आ रही है, और रोज़ रात को ड्रोन या मिसाइल फायर होते हैं या रॉकेट फायर होते हैं, और ऐसी वीडियोज़ भी सामने आती हैं। गुज़िश्ता रात भी कोई ड्रोन अटैक हुए या कोई मिसाइल अटैक था, जिसमें 2 ड्रोन्स तो इंटरसेप्ट किए गए, लेकिन एक जो है वो हिट हुआ। और बाकी अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमतों की बात करें तो 100 से $102 फी बैरल तक ये कीमतें पहुंच चुकी हैं। $2 फी बैरल इजाफा देखने में मिला है। इसी तरह जी 17 दिन की जंग का मुख्तसर खुलासा करें तो वो ये है कि इस वक्त शदीद पैनिक है, ख़ास तौर पर अमेरिका में। इसराइल इतना पैनिक हमें नज़र नहीं आता जितना अमेरिका इस वक्त प्रेशर में है, या ट्रंप इस वक्त पैनिक कर रहा है। और जब भी कोई ताकत पैनिक करती है तो वो पूरी दुनिया को अपने साथ आग में जला देती है। और इस वक्त जंग की सूरत हाल ये है कि सच पूछें तो वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका जो ईरान का बिगाड़ सकता था इसने बिगाड़ लिया है। इससे ज़्यादा अब इसमें कुछ नहीं आप कह लें कि निकल सकता जो अमेरिका निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जंग थी जी ट्रंप की अना की कि तस्लीम करो कि अमेरिका सुपर पावर है, और आज तक अमेरिका हर दौर में अपने आप कह लें कि जाहो जलाल से दूसरे मुल्कों को डराता आया है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया, इसके बाद एक सुपर पावर का जो खौफ का बुत था वो कहीं ना कहीं टूट भी गया। और इस वक्त जंग की अगर आप सूरत हाल देखें, सच पूछें तो जंग ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका जो ईरान का बिगाड़ सकता था इसने बिगाड़ लिया है। अब इससे ज़्यादा अमेरिका ईरान में से कुछ भी नहीं निकाल सकता। लेकिन ये जंग थी ट्रंप की अना की कि हाँ, तस्लीम करो कि मैं सुपर पावर हूँ। और आज तक अमेरिका हर दौर में अपने इसी जाहो जलाल से दूसरे मुल्कों को डराता आया है। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया और उसके बाद एक सुपर पावर के खौफ का जो बुत था वो कहीं ना कहीं टूट भी चुका है। और अगर ईरान जैसा मुल्क इसे इतना टफ टाइम दे सकता है तो ये एक सवाल ज़रूर है सुपर पावर टाइटल पर। दूसरा जी, ईरान ने अभी तक इस जंग में बिल्कुल कोई पैनिक नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त हैरान भी है कि ईरान ने तने तनहा एक सुपर पावर और दूसरी इसराइल जैसी ताकतवर आप कह लें कि मिलिट्री के साथ सामने बिल्कुल खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर अभी तक मुकाबला किया है। गो कि इसमें ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जैसे मैंने पहले कहा कि एक सुपर पावर के टाइटल के ऊपर जो वार किया है ईरान ने, वो शायद ईरान जो अमेरिका है वो सारी ज़िंदगी नहीं भुला पाएगा। अमेरिकी तारीख़ में ये ट्रंप का दौर और ख़ास तौर पे अमेरिकी फ़ौज के साथ जो कुछ हो रहा है ये स्याह-बाब ज़रूर लिखा जाएगा। और फिर उसके बाद अब नए अलायंस बनेंगे। अगर अमेरिका खुद इस जंग को किसी आप कह लें कि इंजाम तक, मंतकी इंजाम तक ना पहुंचा पाया तो फिर इस जंग के बाद नए अलायंसेस बनेंगे, क्योंकि ये जो ईरान ने किया है अमेरिका के साथ या अभी जो कुछ हो रहा है ये अमेरिका के सुपर पावर टाइटल के ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर आ गया है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर अमेरिका इस जंग को फाइनलाइज करने में खुद कामयाब ना रहा तो उसके बाद मशरिक़ वुस्ता में नए अलायंसेस बनेंगे और ये एक नई सुपर पावर की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम भी ज़रूर होगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।